अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम जियोग्राफी क्लास 8th में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये हम आज डिस्कस करेंगे, यानी पेड़ पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ये हम इस पे हम आज बात करेंगे। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट वेजिटेशन की बात करते हैं तो एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। द फॉरेस्ट्स आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसका क्या मतलब है? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं और वेजिटेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहने की वजह से वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है। इसके बाद सेकंड टाइप है ग्रासलैंड वेजिटेशन। ग्रासलैंड वेजिटेशन यानी जहाँ ज़्यादा घास होती है, यहाँ मॉइस्चर एज कंपेयर टू फॉरेस्ट कम होता है। तो जब मॉइस्चर और रेनफॉल कम होगा तो वहाँ प्लांट्स का साइज़ भी कम होता है, यानी जिस साइज़ के ट्रीज़ आपको फॉरेस्ट्स में मिलेंगे उस साइज़ के ट्रीज़ ग्रासलैंड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। शॉर्ट स्टैंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द regions of moderate rainfall forming the grassland of the world। कम बारिश होने की वजह से ग्रासलैंड एरियाज में छोटे साइज के पेड़ पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन है स्कर्ब्स। Scrubs grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. Scrubs ड्राई एरियाज यानी खुश्की इलाकों में ज़्यादा होते हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है। ये ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। ये पेड़ कांटेदार होते हैं और इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। इन कांटों की वजह से जानवर इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इनके पत्ते जो होते हैं वो वैक्सी होते हैं, मीन्स कि मोटे मोटे पत्ते होते हैं। अगर आपने कैक्टस देखा होगा उसको आप देखोगे उसमें मोटे पत्ते होते हैं कांटेदार, वैसे ही लीव्स होते हैं। वैक्सी लीव्स की वजह से क्या होता है कि इवापोरेशन नहीं होता है और वो ड्राई एरियाज में सस्टेन कर पाते हैं ये पौधे स्कर्ब्स। तो ये वैक्सी लीव्स इन पेड़ों में पानी की कमी नहीं होने देते हैं और ये पेड़ पानी के बगैर बहुत टाइम तक रह सकते हैं। इसके बाद वेजिटेशन की एक और टाइप है टुंड्रा। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स। टुंड्रा वेजिटेशन उन एरियाज में पाई जाती हैं जो बहुत कोल्ड होते हैं, जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, जहाँ बहुत देर तक बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर यह वेजिटेशन पाई जाती है। ये थी वेजिटेशन के 4 किस्म जो हमने एक एक करके डिस्कस किए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forests have been cleared to
grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. آج کل اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو جو یہ آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر بھی ہمارے ماحول پر ہی پڑے گا. جتنی آبادی بڑھے گی تو لوگوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، ایگریکلچر پرپس کے لیے ہمیں زمین چاہیے، یہ کہاں سے ملے گی؟ تو لوگ فارسٹس کو کاٹتے جاتے ہیں. تو جنگلات کے کٹاؤ سے ہمارے ماحول پہ کون کون سے مضر اثرات پڑتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. اس لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے جنگلات کی حفاظت کریں، فارسٹ کنزرویشن پر دھیان دیں، کیونکہ جنگلات ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اگر ہم نے اس قیمتی سرمایہ کو اپنے لیے اور اپنے آنے والے کل کے لیے بچا کے نہ رکھا تو ہمیں بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنے پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ویلیبل ریسورس کو کنزرو کریں، اس کو جس حد تک ممکن ہو سکے اس کو بچائیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ڈسٹریبیوشن آف نیچرل ریسورس کے بارے میں. کل ہم اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک کنزرویشن آف نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف پہ بات کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس کے کوشچن آنسرز کریں گے. تو ہمارا لیسن نمبر 2 بھی اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا. تھینکس.